हम हर साल देखते आ रहे हैं कि यूजीसी नेट के एग्ज़ाम में 10 लाख से भी ज़्यादा स्टूडेंट अपीयर होते हैं और उनमें से 6% स्टूडेंट क्वालिफाई होते हैं। तो इन 6% की लिस्ट में आने के लिए आपको हार्ड वर्क की नहीं, स्मार्ट वर्क की आवश्यकता है और इसके लिए आपको हर एक टॉपिक का कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। तो आज हम देखेंगे कि उत्तर आधुनिकतावाद क्या है। तो उत्तर आधुनिकतावाद को हम ऐसे समझ सकते हैं कि जो पहले के ज़माने में चीज़ें चली आ रही थी, मतलब जो पहले की चीज़ें थी, उसमें पूरी तरह से बदलाव आ गया है और अब नई नई चीज़ें आ रही हैं। मतलब जो पुरानी चीज़ें थी ना, उसमें पूरी तरह से बदलाव आ गया और इस बदलाव को स्वीकार भी किया गया है। जैसे पहले दलित समुदाय को का तिरस्कार किया जाता था, पर अब उसको आगे बढ़ाया जा रहा है। तो एक नई शुरुआत की जा रही है, उसको हम कहेंगे उत्तर आधुनिकतावाद। तो हम देखते हैं कि जो 20वीं शताब्दी के अंतिम चरण में औद्योगिक क्रांति के कारण समाज, संस्कृति, राजनीतिक, कला, साहित्य, दर्शन, संगीत और अर्थव्यवस्था आदि में जो भी तीव्र गति से परिवर्तन हुआ है, उसकी पहचान कराने वाला एक ही नाम है और वो है उत्तर आधुनिकतावाद। मतलब कि हमारे समाज में जो परिवर्तन आया है, संस्कृति में जो परिवर्तन आया है, या राजनीति में कह लीजिए, कला के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में, संगीत के क्षेत्र में, जितने भी सारे क्षेत्र हैं, उन सब में जितना भी परिवर्तन आया है, उसको एक पहचान कराने वाला जो एक नाम है, वो है उत्तर आधुनिकतावाद। इस वाद के जो प्रवर्तक हैं वो हैं विद्वान जा फ्रांसवा लियोतार। अब जो उत्तर आधुनिकतावाद है, वो आधुनिकता का अंत नहीं कहेंगे इसको, बल्कि उसके भीतर से फूट पड़ी एक अवस्था है। मतलब ये एक आधुनिकता के अंदर से ही एक जो उसकी अवस्था है वो जागृत हुई है। दोनों के विचारों में अंतर है और इसी विचारों के अंतर को हम उत्तर आधुनिकतावाद कहते हैं। और आधुनिकतावाद और उत्तर आधुनिकतावाद को दो कालखंडों में विभाजित किया गया है। अब जो आधुनिकता में पुनर्सृजन की पुकार थी, मतलब आधुनिकतावाद क्या बताया है, एक शब्द से ही प्रतीत होता है। आधुनिकतावाद मतलब कि जो नई चीज़ें आई है, मतलब नया सृजन हुआ है, उसको बोलेंगे। पर जो उत्तर आधुनिकतावाद है, उसमें एक अलग पहचान है, एक अलग आवाज़ है, विखंडन है और विरचना का बोलबाला है। मतलब एक अलग पहचान है। जैसे दलित समुदाय को ले लीजिए, दलित समुदाय की क्या पहचान है, उनको बताया गया है, उसकी आवाज़ को, उनके अंदर की साहित्य की आवाज़ को उठाया गया है। यहाँ जो भी उनकी उनकी समस्याएं वो बताई गई है। एक अलग क्षेत्र को आगे बढ़ाया गया है, इसको हम ऐसे कह सकते हैं। पहले ये क्या होता था कि जो गांधी विचार दर्शन चलते थे और स्वदेशी को अपनाने का था अभियान, वो सब स्वदेशी को नष्ट करने का जो अभिमान था, अभि अभियान, वो जारी किया गया था। अब जो पुरानी सभ्यता थी और संस्कृति थी, वो लुप्त होती जा रही है और एक नई संस्कृति और सभ्यता का जाल बिछाया जा रहा है। अब आगे देखते हैं हम। अब जो उत्तर आधुनिकतावाद है, वो उसके जो प्रवर्तक हैं वो कौन है? लियोतार है, मिशेल फूको है, रोला बार्थ है, देरिदा है, पाल दीमान है और नित्से के विचारों के साथ अमेरिका और अमेरिका के विश्वविद्यालयों में चर्चित और प्रतिष्ठित हो गया है। क्या? उत्तर आधुनिकतावाद। अब उत्तर आधुनिकतावाद को भारत में लाया गया और हिंदी के विद्वानों ने सन 1980 में इसकी चर्चा शुरू की। अब उत्तर आधुनिक के जितने भी प्रवर्तक हैं वो आपको लर्न करने पड़ेंगे, क्योंकि एग्ज़ाम में कभी भी कोई भी नाम दे सकते थे। तो अगर आपको लर्न होगा तो आपके मार्क्स पक्के हो जाएंगे। अब इसके बाद है कि वस्तुतः सोस्यूर का संरचनावाद और जैक दरिदा का विखंडनवाद, ये दोनों मिलकर उत्तर आधुनिकवाद की अवधारणाओं को पूर्व पीठिका का निर्माण करते हैं। कौन? सॉसियर का संरचनावाद, मतलब संरचनावाद और विखंडनवाद, इन दोनों को मिलाकर उत्तर आधुनिकतावाद बनता है। अब इसके जो प्रवृत्तियां हैं वो देखेंगे हम कि उत्तर आधुनिकतावाद एक्चुअली में है क्या। तो बहुलवाद, बहुलवाद को शामिल किया गया है इसमें। अब वहाँ पे एग्ज़ाम में आपको दे सकते हैं कि उत्तर आधुनिकवाद के प्रवर्तक कौन थे, उसमें बहुलवाद की प्रवृत्ति थी कि नहीं की, विकेंद्रीकरण था कि नहीं था, क्षेत्रीयवाद पर बल था, विभिन्नताएं थी, ये सब दे सकते हैं। और उसको फिर आपको एक चूज़ करके करेक्ट करना पड़ेगा कि एग्जैक्टली आंसर क्या है। तो बहुलवाद क्या है कि बहुलवाद यह मानता है
कि किसी समाज व्यवस्था या दर्शन में विभिन्न लोगों, मत, सिद्धांतों की विविधता होना बहुत अच्छा है। मतलब जितने भी हमारे यहाँ जाति संप्रदाय के लोग हैं, सब में विभिन्नताएं तो हैं और उसका होना अच्छा भी है। तो भारतीय समाज प्राचीन काल से ही बहुवाद का समर्थक रहा है और इस सिद्धांत में हमारा बहुलवाद सर्व समावेशी है। मतलब ये सिद्धांत बताता है कि सबको समान अधिकार मिलने चाहिए। तो हमने देखा कि बहुलवाद हमको उत्तर आधुनिकतावाद में बता रहे हैं कि जितने भी क्षेत्र हैं, जितने भी जाति हैं, धर्म हैं, संप्रदाय हैं, सबको समानता का अधिकार मिलना चाहिए। उत्तर आधुनिकवाद इस प्रवृत्ति को बढ़ावा देता है, बहुलवाद को बढ़ावा देता है। अब दूसरा है विकेंद्रीयवाद। अब विकेंद्रीयवाद क्या होता है कि जो उत्तर आधुनिकतावाद में दमित और दलित समुदाय थे जो अब तक हाशिए पर रहे हैं। मतलब पहले में उत्तर आधुनिकतावाद में जो दलित समुदाय था उसको उसका सामाजिक बहिष्कार किया गया था, पर अब वो सब चीज़ें महत्वपूर्ण हो गई है। दलित वर्ग के लोगों को अपने अधिकारों के लिए संघर्ष जो कर रहे थे, उस संघर्ष के परिणाम स्वरूप अब उत्तर आधुनिकवाद के कारण वो हमारे संपर्क में आ रहे हैं। मतलब उनको ऊपर उठाया जा रहा है। साहित्य में दलित आंदोलन बाबा अंबेडकर के कारण महाराष्ट्र में हुआ था और हिंदी भाषी क्षेत्र में आज भी दलित साहित्य हाशिए पर है। अब आप हिंदी साहित्य में देखिए, जो दलित साहित्य है उसको इतनी इम्पोर्टेंस नहीं दी जाती है और दूसरे साहित्य को इम्पोर्टेंस दी जाती है। तो उत्तर आधुनिकतावाद ऐसे क्षेत्रों को आगे बढ़ाने की एक एक होड़ में लगा हुआ है कि हमको इस समुदाय को आगे बढ़ाना है। मतलब जिन जिन लोगों का तिरस्कार किया जा रहा है उन लोगों को आगे बढ़ाने की एक सोच है। अब यह है क्षेत्रीयता पर बल। नेक्स्ट जो आएगा वो आएगा क्षेत्रीयता पर बल। क्षेत्रीयता पर बल क्या होता है कि जो उत्तर आधुनिकतावाद में क्षेत्रीयता एक ऐसा मुद्दा है जो अपनी जड़ों की ओर लौटने में मदद करता है। मतलब कि जो हमारा बेस है वो किस चीज़ों पर निर्भर है। जैसे फणीश्वर दास रेणु का उपन्यास देखिए, मेला आंचल। मेला आंचल में क्या क्या दिखाया गया था कि गरीबी क्या है, रोग भूखमरी दिखाई गई है और धर्म की आड़ में हो रहे व्यभिचार और शोषण दिखाया गया है। तो इससे आपको जागृत कर रहा है कि ये भी सब चीज़ें हैं। पढ़ती परिकथा, पढ़ती करिथा में कई जातियाँ और उपजातियाँ बताई गई है। तो कई जातियाँ और उपजातियाँ हमारे सारे समाज में मौजूद है और उनको बताया गया है कि कितनी जातियाँ हैं, कितनी प्रजातियाँ, मतलब उससे हमको अवगत कराया गया है। तो इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं कि ये एक क्षेत्र विशेष के लोगों की समस्याओं को उजागर करता है। कौन? उत्तर आधुनिकतावाद। तो हमने यहाँ पे क्या क्या देखा कि बहुलवाद देखा, विकेंद्रीकरण देखा और क्षेत्रीयता पर बल देता है उत्तर आधुनिकतावाद। अब नेक्स्ट है विभिन्नता। विभिन्नता क्या है? उत्तर आधुनिकतावाद का स्पष्ट मत है कि समाज का एक समूह दूसरे समूह से अपनी मूल संस्कृति, संवेदना, परंपरा, रीति रिवाज, भाषा, लोक रूढ़ियाँ आदि के कारण भिन्नता रखता है। अब आपने देखा ही है कि समाज में अलग अलग तरह के रोज लोग रहते हैं, उनके रीति रिवाज अलग है, भाषाएं अलग है, उनके उनके जो फेस्टिवल है वो सब अलग हैं। तो इससे वो भिन्नता रखता है, ये हमने देखा है। ये भिन्नता उनकी पूरी जीवन की प्रक्रिया की गति को निर्धारित भी करता है और साहित्य में इन विभिन्नताओं के कारणों पर हमको विचार करना चाहिए कि किस किस धर्म में किस किस प्रकार के लोग कैसा जीवन व्यतीत करते हैं। साहित्य में इन सब कारणों पर विचार करना चाहिए ताकि हम हर समाज के यथार्थ से परिचित हो सकें, ताकि हमारे समाज में जितने भी धर्म के लोग हैं हम उनसे परिचित हो सकें। अब नेक्स्ट है भाषाई क्रांति। अब भाषाई क्रांति क्या होता है कि जब उत्तर आधुनिकतावाद में भाषा को लेकर उत्तर संरचनावाद और विखंडनवाद अस्तित्व में आया था, तो जो उत्तर संरचनावाद की जो थियोरी ऑफ डिफरेंस है, अर्थात विभेद सिद्धांत और विखंडनवाद है,
थ्योरी ऑफ रीडिंग है, ये सिद्धांत लागू किया गया था। तो मतलब क्या बताया है कि जो नई समीक्षा में भाषा को लेकर जोरदार विवाद हुए थे, तीसरी दुनिया की जो समस्याएं थी, नारीवादी लेखन था, दलित लेखन था आदि के जो चिंतन के प्रमुख मुद्दे थे, वो सब इन चीज़ों में उठाए गए हैं। किसमें? उत्तर आधुनिकतावाद में। भारतीय विद्वान गायत्री चक्रवर्ती स्पिवाक ने अपनी पुस्तक इन अंडर वर्ड्स में पश्चिम के देशों का उत्तर आधुनिकतावाद प्रस्तुत किया गया है। जो गायत्री चक्रवर्ती थे, उन्होंने क्या किया है, अपनी पुस्तक में बताया है कि पश्चिम के देशों में उत्तर आधुनिकतावाद को उन्होंने प्रस्तुत किया है कि पश्चिम में क्या क्या समस्याएं थी, किस प्रकार के लोग थे, कैसे उनसे डील किया गया था, वो सब उन्होंने बताया है। अभी महान आख्याओं का अंत, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है कि जो उत्तर आधुनिकतावाद में हेगेल है, मार्क्स फ्रायवाड है, ने महाआख्यानों का अंत घोषित किया है। मतलब कि जो मार्क्सवाद के स्थान पर नव मार्क्सवाद आ गया, मनोविश्लेषण की जगह नव फ्रायडवाद अस्तित्व में आया है, वैसे ही आधुनिकतावाद की जगह उत्तर आधुनिकतावाद आया है। ठीक है, अब ये आप देख लेना लास्ट वाला। अब हम देखेंगे कि लास्ट से क्वेश्चन को इन्होंने देखा है कि जो उत्तर आधुनिकतावाद की प्रवृत्ति मानी जाती है। अब उत्तर आधुनिकतावाद में क्या मनाया जाता है कि अब उत्तर आधुनिकता की प्रवृत्ति मानी जाती है, तो सांस्कृतिक शोषित्य तथा सर्वसत्तावाद के स्थान पर बहुलता को प्रोत्साहन। अभी हमने देखा था कि बहुलवाद को प्रोत्साहन दिया जाता है, हाशिए के लोगों के अधिकार का समर्थन किया जाता है। मतलब जिन जिन लोगों का समाज में बहिष्कार किया गया था, उन लोगों को समर्थन मिला है, तो बी भी हो जाएगा। महाव्रतान का समान ये नहीं आएगा। साहित्य में विरचनवाद की प्रतिष्ठा, ये भी नहीं आएगा। ये आएगा कि कृति को अखंडता में देखने की प्रवृत्ति का समर्थन आया है। सॉरी, इसका डी हो जाएगा कि साहित्य में विखंडनवाद की प्रतिष्ठा। विखंडनवाद भी हमने पढ़ा था अभी, विरचना और विखंडनवाद की प्रतिष्ठा। तो इसका हो जाएगा ए, बी और डी। ठीक, तो हमने आज उत्तर आधुनिकतावाद देखा है। अब उत्तर आधुनिकता को अगर आपने इसकी प्रवृत्तियों को ध्यान से पढ़ लिया तो आपका क्वेश्चन तो रॉन्ग हो नहीं सकता है। तो प्रवृत्तियों को ज़्यादा फोकस कीजिए